ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा सेमीफाइनल, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट अपना कंफर्म कर लिया। लेकिन साउथ अफ्रीका टीम जिसका रिकॉर्ड रहा है सेमीफाइनल हारने का, ये 5वीं दफा था जब साउथ अफ्रीकी टीम सेमीफाइनल में हार के बाहर हुई। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के साथ में इस मैच से पहले वो इक्वल था नॉकआउट्स में, वो जो वर्ल्ड कप में जो मुकाबले थे वो इक्वल थे, एक मैच ड्रा था, 3-3 दोनों के खाते में जीत। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया इस जीत के साथ में 8वीं दफा फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां पर उसने 5 दफा फाइनल जीता, 2 दफा हारी और 1 दफा फिर से दोबारा फाइनल में है। इस बार देखना होगा कि भारत जीतता है या फिर ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका की हार की बहुत सारी वजहें थी जिसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं और बबूमा की कप्तानी को लेकर भी सवाल दागे जा रहे हैं, जहां पर बबूमा को लेकर लोग कह रहे हैं कि बबूमा को कप्तानी देकर भाई गलती कर दी, टेम्बा बबूमा कप्तानी के लायक ही नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और टेम्बा बबूमा की बैटिंग को लेकर बहुत ज्यादा सवाल हो रहे हैं। जिस तरीके से टेम्बा बबूमा ने पूरे इस वर्ल्ड कप में एक भी पारी ऐसी नहीं खेली जहां पर आपको लगे कि बबूमा ने अपना काम कर दिया है। बबूमा की एक भी पारी आपको 10 पारियों में नजर नहीं आएगी जिसमें ऐसा लग रहा हो कि भाई बबूमा ने आके मैच जिता दिया हो। बबूमा की वो एक भी पारी नजर नहीं है, जिसको लेकर सवाल तो बनता है और सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि बबूमा कप्तान थे और कप्तान को ऐसी पारी खेलनी चाहिए जब टीम मुश्किल में हो। जैसा कल ही सेमीफाइनल था, आपको हल्के में नहीं जाना चाहिए था, 0 पे आउट हो गए भाई। और उस टाइम पे कम से कम जिस तरीके से रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं, आते हैं स्टार्टिंग में वो फ्लो में बैटिंग करना कि 10 ओवर्स में हमें कम से कम 70-80 रन पहुंचाना है, उस तरीके से बबूमा भी आते हैं। लेकिन बबूमा ने एक भी पारी कम से कम 50 रन वाली नहीं खेली कि जहां पर बबूमा ऐसा लग रहा हो कि बबूमा भाई आए और अपना काम करके गए। बबूमा कल 0 पे आउट हुए, क्विंटन डिकॉक भी विफल रहे, वर्नर डूसन भी बेकार फॉर्म में थे कल, और उसके बाद मार्करम भी सस्ते में आउट हो गए, 4 विकेट 24 पे हो गए। उसके बाद में जब मिलर आए और क्लासेन आए तो थोड़ी सी पारी को संभाला और किसी तरीके से उन्हीं दोनों की वजह से, मिलर के शतक की वजह से पारी 212 तक पहुंची, नहीं तो हो सकता था कि 100 के नीचे ही पारी सिमट जाती। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड सेमीफाइनल्स में कितना खराब है, क्योंकि सेमीफाइनल में ये मिलर की सबसे बड़ी पारी थी साउथ अफ्रीका की तरफ से। इससे पहले 84 रन की पारी फॉफ डु प्लेसी ने खेली थी, जो सबसे बड़ी पारी थी सेमीफाइनल में, और अभी 101 रन की पारी यहाँ पर डेविड मिलर की हो गई है, जो साउथ अफ्रीका की तरफ से सेमीफाइनल में सबसे बड़ी पारी है। तो आप सोचो, हार की वजह कहीं ना कहीं बैटिंग हो जाती है। बैटिंग बॉलिंग तो साउथ अफ्रीका की अच्छी रहती है, लेकिन बैटिंग उनकी बेकार हो जाती है जब नॉकआउट्स मुकाबले आते हैं, और यही एक बार फिर से वजह बनी उनकी इस सेमीफाइनल में भी। जिस तरीके से फ्लो था बैटिंग का, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका बैटिंग की दूसरी टीम डरती थी कि भाई अगर पहले बैटिंग इनका होता है तो 350-400 बना देते हैं आसानी से। वही लोग देखने आए थे कि साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करती है, टॉस भी जीता, उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला लिया और ये सिर्फ 212 रन बनाए। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि 100 भी नहीं पहुंचेंगे, उसके बाद में जब ये पहुंचे तो 212 तक पहुंचे मिलर की उस पारी की वजह से। और ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बहुत अच्छी शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया। ट्रेविस हेड ने वो 48 गेंदों में 67 रनों की पारी, जो 66 रनों की पारी खेली वो बेहतरीन थी। उसके साथ में डेविड वार्नर ने एक ताबड़तोड़ पारी खेली जहां पर उन्होंने काफी अच्छी शुरुआत दिलाई। इन दोनों ने सिर्फ 6 ओवर में 60 रन ठोक डाले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सेट कर दिया, मैच को सेट कर दिया वहीं पर डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने, जिसके बाद में एक अंतराल में विकेट गिरते चले गए। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए वो लास्ट तक जुझारूपन जो था ना वो चलता रहा और अंत में जीत उनकी हुई। बबूमा के ऊपर सवाल तो बनता है, सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपने एक भी कप्तानी पारी नहीं खेली, और आप जब सेमीफाइनल में थे उस टाइम पे आपकी कप्तानी समझ में नहीं। अगर आप पहले बैटिंग लेते हो तो आपकी वो प्रिडिक्टेड स्कोर होना चाहिए कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हो। लेकिन मैं सारा क्रेडिट मिलर को जाता है कि मिलर अगर नहीं होते तो शायद से ये जो पारी थी ना वो 100 के नीचे आ जाती। फिलहाल एक बार फिर से साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप फाइनल जीतने से दूर रह गई और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हो गया। 2003 आपको दोबारा से याद आएगा, 2003 का वो फाइनल जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थे, और अब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 2023 में है। यानी 3-3 दोनों में कॉमन है, 3 वहां पे भी था लास्ट में और 3 यहाँ पे भी लास्ट में है। और अब देखना यह होगा कि इस 3 में किसका बेड़ा गर्क होता है और कौन फाइनल जीतता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड वर्ल्ड कप एंड क्रिकेट से जुड़ी ऐसी तमाम सारी वीडियोस और इन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे और मिलते रहेंगे आपसे के लिए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।